क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप जिंदगी में सपने देखते हो कि मुझे कुछ बड़ा बनना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में सक्सेस हो सकता हूं और मेरे साथ साथ मैं कुछ लोगों को सक्सेसफुल बना सकता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्चुअल में एक मिडिल क्लास फैमिली लड़का का जिंदगी किस तरीके से होता है और उसको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और वो कैसे उस चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं और उसको जिंदगी को परिवर्तन कर सकते हैं मेरे फ्रेंड। सो हाय एवरीवन, दिस इज रामकृष्ण भौमिक, योर फ्रेंड्स फिलोसफी एंड गाइडेंस। वेलकम टू योर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल मोटिवेशन हब। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि कैसे चैनल का नाम कैसे चेंज हो गया। एक्चुअली में बहुत सारी दिक्कत की वजह से चैनल का नेम चेंज करना पड़ा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको कोई भी चैनल का नेम्स यूनिक नेम आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट में द बिलो आप लोग कमेंट कीजिए और उस जगह से हम लोग पिक कर देंगे चैनल का नेम्स। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली का लड़का को कौन कौन सी दिक्कत और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हम ये बात करेंगे कि कैसे वो उस चीज को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, उसकी जिंदगी को परिवर्तन कर सकते हैं। सो मेरे फ्रेंड, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कौन होता है? मिडिल क्लास फैमिली का लड़का वो होते हैं जो घर में 100 रुपए के लिए झगड़ा दिखता है, जिसके पास जिंदगी में कोई चॉइस नहीं होते, जिसके पास जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं होते, उसको जो दिया वही करना पड़ता। They don't have any options in their life। उसकी जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं होता है। दिवाली में सिर्फ कपड़ा लेना है, किसी पे तो वो भी नसीब नहीं होते, लेकिन सिर्फ कपड़ा लेना है, उसका चॉइस करने का कोई क्षमता नहीं। और मिडिल क्लास फैमिली का लड़का का चॉइस और सोच हमेशा डिपेंड करता है उसकी पॉकेट में। शायद उसको एक 1000 का पैंट अच्छा लग रहा है, लेकिन पॉकेट में पैसा सिर्फ 200 पड़ी, तो उसको 200 का जीन्स लेके बाहर आना पड़ता है, बिकॉज पैसे से उसका सोच और उसका चॉइस छोटा करना पड़ता है। बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो लोग खाने की बंदे हो जाते हैं। एक्चुअल में उनके पास कोई चॉइस नहीं होते, कभी भी जिंदगी में कोई चॉइस नहीं होते। खाने में सिर्फ खाना जो पेट भरने के लिए, उसके बाद ये चॉइस नहीं होते कि कल मटन हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, आज चिकन होता है, ऐसा कुछ चॉइस नहीं होता। खाना खाने पड़ता है। दिस इज द थिंग्स। कुछ बड़े डिसीजन लेने से पहले 7 बार सोचना पड़ता है कि क्या फाइनेंस सपोर्ट कर पाएंगे। और उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत मिडिल क्लास फैमिली का लड़का का वो है मिडिल क्लास क्वालिटी का जो स्तर पे जो लोग रहते हैं ना, वो लोग बहुत डरते हैं और बहुत डराते हैं। इसका मतलब वो लोग बहुत डरते हैं जिंदगी में बड़ा छलांग लगाने के लिए, बहुत डरते हैं जिंदगी में रिस्क लेने के लिए, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से किसी भी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और उन लोगों के पास सबसे बड़ी चीज वो है एडवाइस जो देंगे, एडवाइस देने वाला आदमी बहुत कम रहते हैं। और जो लोग एडवाइस देते हैं वो लोग बहुत अच्छी से एडवाइस देता है, पता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसके पास इतना स्कोप नहीं रहता और वो लोग सिर्फ जिंदगी को काटना जानते हैं। और एक्चुअल में छोटी की उम्र से सिखाया जाता है कि जिंदगी को ऐसी तरह से काटो और गुजारो। पैसा अच्छा नहीं होते, पैसे कमाओ ठीक बात है, लेकिन कभी बड़ा पैसा के लिए मत सोचो, ये मिडिल क्लास फैमिली बताया जाता है। कभी भी ज़्यादा पैसे के बारे में मत सोचो, पैसा मत करो, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो रात भर नहीं सो पाता है, जिसके पास पैसा नहीं वो अच्छी तरह से सोते हैं। ऐसे बात हमारे अंदर घुसा दिया गया है। ये भी बताया दिया गया अगर आपके पास ज़्यादा गोल्ड है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो आपके पास चोर की पाया हो सकता है, डकैत आके आपका पैसा ले जा सकते हैं। तो ज़्यादा पैसों की बात करना ये एकदम से बुरी बात है। आप पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी करो और जिंदगी में सेफ खेलो, कभी रिक्सी काम मत करो, सेफ खेलो। इस तरह का वाणी सिखाया जाता है, इस तरह का बात बोला जाता है मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को। क्यों?
आप लोग कहेंगे कि आप इतना क्लैरिटी के साथ कैसे कह सकते हो, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, एंड मैं भी इस चीज़ों को झेला हूँ, मैं इस चीज़ों को देखा। सो इस तरह का दिक्कत शुरू होते हैं। लेकिन बात है, ये दिक्कत नहीं, दिक्कत मेन आता है वो है जब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ये सोचते हैं कि मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, आप किस जगह पे जन्म लिया ये बड़ी बात नहीं, आप किस जगह पे जन्म लिया ये बड़ी बात नहीं, लेकिन आप कैसे मरोगे ये बड़ी बात है। क्योंकि जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन मरना भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जन्म लेने की बाद मरने का बीच का जो टाइम से वो आप किस तरीके से तैयार करोगे वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपका कर्म का ऊपर डिपेंड करता है आपका मरना, और मरने की बाद आपका संस्कार किस तरीके से कराया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? लोग कहते हैं कि लोग अमृत खाए तो वो सारा जीवन अमर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं माय डियर फ्रेंड। अमर वो होता है जो मरने की बाद लोगों की होठों पे उसका नाम रहते हैं माय डियर फ्रेंड, और मरने के समय उसको समाधि देने के लिए, उसको दाह करने के लिए कितना भीड़ इकट्ठा होता है, वो एक्चुअल में उसका कर्म जीवन डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो कमेंट करिए नीचे, यस करके कमेंट करिए नीचे। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात जो होते हैं, एक मिडिल क्लास वर्ल्ड का जब सोचते हैं बड़ा सपना और सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है और मैं कुछ ऐसे करूंगा कि लोग मुझे देखेंगे, सक्सेसफुल बनूंगा। इस जगह पे आते हैं एडवाइसेस। वो क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, क्या ये मेरे लिए सही होगा। लेकिन एडवाइस किससे लेते हैं? वो एडवाइस लेते हैं उन आदमी से जो एक्चुअल में जिंदगी में इतना बड़ा कुछ काम करा नहीं, या ट्राई किया तो फेल हो गया। उनके पास से वो क्या करते हैं, ऐसे एडवाइस लेते हैं। सो मेरे फ्रेंड बताइए, जिसके पास फुल्ली नॉलेज नहीं है वो कैसे आपको एडवाइस दे पाएंगे? उस जगह से उसका मन टूट जाता है, उस जगह से उसका मन ऐसे हो जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और मिडिल क्लास फैमिली में एक चौल चलता है कि एक चलन आता है जैसे कि फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। फार्मर का बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसे चलन चलता है मिडिल क्लास फैमिली में। एक्चुअल में बहुत सारी बात मैंने भी सुना, अगर आप लोगों ने सुना तो कमेंट कीजिए मुझे नीचे। सो इस तरीके से इस तरह का माइंडसेट बनाया जाता है जब एक्चुअल में फर्स्ट कदम लेने जाते हैं तो एडवाइस इसके लिए वो पीछे हट जाते हैं और काम को करना छोड़ देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अब बाकी में आपको एडवाइस की जरूरत है। दिस इज द 2021। आप इंटरनेट का यूज कीजिए, आप उन लोगों के सानिध्य में जा सकता है जो जिस प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हो, जिस प्लेटफॉर्म में आप जाना चाहते हो, एक्चुअल में उस लोगों का सानिध्य में आप जा सकते हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट। यूज द इंटरनेट प्रॉपरली, यूज द गूगल एंड यूट्यूब प्रॉपरली, उस जगह से आपको बहुत कुछ एडवाइस मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट चीज आता है जो वो है कि करने के लिए जज्बा और टीम, करने के लिए जज्बा और टीम वो कैसे लाए और कहां से लाए। सबसे बड़ी बात माय डियर फ्रेंड, एक कड़वा सच है कि जब आप पहले कुछ भी चीज को स्टार्ट करोगे ना, आपको कोई भी आदमी आपका साथ नहीं देगा, वो आपका माँ बाप तक नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं कि आप क्या कह रहे हो। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी चीज वो है आपका माँ बाप, वही आपको एक्चुअल में असल में जिंदगी में आगे देखना चाहता है वही, लेकिन उसको समझ नहीं आता बिकॉज आप जो बता रहे हो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं, तो वो लोग वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और आप वो लोग जो देखते हैं वही आपको सलाह देते हैं, क्योंकि बिकॉज एक बात है कि लोग जो देखते हैं वही सलाह देते हैं, लोगों को जो देखा है वही सलाह देते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात हमेशा याद रखना। सो उस चैलेंजेस को फेस करने की बात, आप एडवाइस लेना है उसके पास से जिसके पास से आप मिल जाएंगे, उसकी बात स्टार्ट योर वर्क डेडिकेटली। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काम को डेडिकेटली स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने काम को डेडिकेटली स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग यूट्यूब स्टार्ट करा, कुछ लोग बहुत सारी जर्नी स्टार्ट किया, डेडिकेटली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बात याद रखना हमेशा, जिंदगी में सक्सेस होने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है,
ECD, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ECD। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ECD? ECD का मतलब है कि आपको पहले अर्न करना पड़ेगा। क्या? वो है नॉलेज। आपको नॉलेज, आप कह रहे कि सर आप ये भी तो कह सकते हैं, लेकिन एक कि कोई नॉलेज को अर्न करना पड़ता है। आपको पहले नॉलेज अर्न करना सीखना पड़ेगा। अगर आपने नॉलेज अर्न करना सीख लिया देन एवरीथिंग विल बी ओके। नेक्स्ट पार्ट जो आता है C, कंसिस्टेंसी। आपको जो भी काम करो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज आपने देखा है कि एक पानी का बूंद पत्थर पे गिरते 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 एक पत्थर का टीला को चीर देते हैं। सबको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपकी जिंदगी में अगर आप जिंदगी परिवर्तन करना चाहते हो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट्स कॉल्ड द D, इट्स योर ड्रीम। आपको ड्रीम को ऐसा सख्त करना पड़ेगा, ऐसा सख्त कि कोई भी आके आपका ड्रीम को हिला नहीं सकते, चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उस ड्रीम को जहां भी पाओ लिख दो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उसके ऊपर नया वीडियो बनेंगे। जहां पे भी जाते हो उस जगह पे आप लिख के रखते हो यस यू हैव टू डू इट। वो ड्रीम आपको किसी भी हाल में फुलफिल करना पड़ेगा। और एक चीज, क्यों? आप क्यों करोगे? आप क्यों करोगे? और उस क्यों को, अगर वाई को आपने मजबूत कर लिया, सो माय डियर फ्रेंड, मैं कहता हूं कि आप एक्चुअल में जिंदगी में फेल ही नहीं हो सकते। क्योंकि जिंदगी में फेल वो लोग हो जाते हैं जो लोग हार मान लेते हैं। क्योंकि फेलियर क्या है कि कोई भी चीज नहीं होती जिंदगी में, जो हार मान लेते हैं वही फेलियर। नहीं तो जो KFC का ओनर है वो 50 साल की उम्र में स्टार्ट किया, 50, और आज KFC चला रहा है 50 एज के। तो समझिए 50 एज में भी वो हार नहीं माना, उन्होंने स्टार्ट किया और आज एक ब्रांड में बदल गया KFC एक्चुअल में। उसके लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। सबसे बड़ी बात, जबकि आप काम शुरू करोगे आपको बहुत सारी ताना दिए जाएंगे, बहुत सारी बात सुनाई जाएंगे, आया अंबानी ये करोड़पति बनेगा, ये करोड़पति बनेगा, ये सब कुछ बनेगा, ऐसे बहुत कुछ ताना देंगे आपको कि ये छोड़ दिया, ये तो जॉब छोड़ दिया, ये तो पढ़ाई इस तरीके से नहीं किया, क्या ये जिंदगी में आगे बनेगा, क्या ये सक्सेसफुल बनेगा, इसका पिताजी तो अभी भी टोटो चलाता है, इसका पिताजी तो ये काम करता है, इसका पिताजी तो ये लेबर का काम करता है, ये लड़का बनेगा, ये लड़का सक्सेसफुल बनेगा। ऐसे बातें, ऐसे ताना सुनने के लिए मिलेंगे आपको। लेकिन माय डियर फ्रेंड, डोंट टेक दोस थिंग्स लाइक ए डिमोटिवेशन। ये आपके लिए आंख में घी की तरह काम होना चाहिए, ऐसे लगने से आपका दाव दाव करना चाहिए। और इस तरीके से आपको इस चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और अपने आपको एक टाइम शेड्यूल दो, अपने आप को एक टाइम शेड्यूल दो कि मैं इस तरीके से ऐसे बढ़ूंगा। एक टाइम शेड्यूल बनाओ, एक चार्ट बनाओ। और एक बात, हमेशा एक चीज, जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर आप ही कंफ्यूजन में रह जाओगे तो दुनिया को कैसे आप ये यकीन दिला पाओगे, यस आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बिकॉज सक्सेसफुल होने के लिए यही मंत्र है, आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उस जगह से आप सक्सेसफुल बनते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल्सो। सो इस तरीके से आप इस चैलेंजेस को फेस कर सकते हो और इस चैलेंजेस को आगे लेके बढ़ना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। और अगर आपको इसी तरीके से कुछ जिंदगी के रिलेटेड टिप्स वगैरह चाहिए और ज़िंदगी के रिलेटेड कुछ नया चीज़ आपको सीखना है, सो आप मेरे साथ एक प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हो। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए टीम के साथ, और उस जगह पे आप और मैं, सिर्फ मैं और आप बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में दिक्कत जो है उसके लिए बात करेंगे, आपका ज़िंदगी में क्या दिक्कत है उसके ऊपर सॉल्यूशंस देंगे और उसके ऊपर। सो आप प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हो, नीचे दिया हुआ नंबर पर कॉल कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, अभी का वीडियो इतना तक। और एक बात हमेशा याद रखना, आपका जन्म जहाँ जिस भी जगह पे हो, आपका मरण उस स्थिति में उसी जगह पे नहीं होना चाहिए। डू समथिंग बेटर, डू समथिंग अट्रैक्टिव। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा जब भी लोग आपको देखें, बनना चाहिए आपकी जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ, रामकृष्ण मोमिक। सो प्लीज़ अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो हमें, तो फेसबुक का लिंक नीचे दो है, उसी कैसे फॉलो कर सकते हो। अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस तरह का वीडियो